Okay, sir. Look at what is error function. Error function. Error function is denoted by this. This is the symbol ER f of x. ER f of x, and it is defined as, and it is defined as ER fx means error function of x. ER fx means error function of x. That value is integral, sorry, 2 by root pi इंटीग्रल 0 to x. अब देखिए बीटा फंक्शन में 0 to 1 था लिमिट, गामा फंक्शन में 0 to इंफिनिटी था लिमिट, एरर फंक्शन में लिमिट क्या है? 0 to x here. Okay, 0 to x will be the limit in which function? Error function, and its value is e to the power of minus t square dt. ERFX, error function of x is equal to, you have to memorize this one, 2 by root pi integral 0 to x e to the power of minus t square dt. थोड़े फैकल्टीज इसको e पावर माइनस u स्क्वायर du भी लिखते हैं. सो वेरिएबल से कुछ भी नहीं होता, लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल में एरर फंक्शन की वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एरर फंक्शन फार्मूला ERFX, एरर फंक्शन ऑफ x 2 by root pi integral 0 to x e power minus t square dt. अंडरस्टूड. इसके बाद यहाँ पर इसका एक कॉम्प्लीमेंट फंक्शन भी है एरर फंक्शन का, नोट में लिखेंगे वो, नोट द कॉम्प्लीमेंट of error function, the complement of error function is, समझो इसका ये भाई है, समझो, denoted by E R F complement of x. ओके, ई आर यहाँ पे सफिक्स में सी आ जाता, इसमें नहीं रहता वो, एंड इज डिफाइंड एज, and is defined as, देखिए किससे डिनोट कर रहे हैं अपन, कम ऑन एवरीवन गिव मी द आंसर, ई आर सी ऑफ एक्स, एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स is equals to, this value is 2 by root pi. Okay, here 0 to x है, here we have 0 to x, but now here is x to infinity, remaining part will be same, e power minus t square dt will be same. ये एरर फंक्शन का डेफिनेशन है, ये कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन है. ओके, कॉम्प्लीमेंट आपको ना 2 मार्क्स में शॉर्टकट में व्हाट इज एरर फंक्शन पूछा तो इतना लिख दीजिए खाली बस. अगर इसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एरर फंक्शन, दिस वन ERFC of x, error function of x, error function complement of x 2 by root 5 x to infinity e power minus t square dt. अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जो कभी कभी एग्जाम में पूछता उन्हें, तो वो प्रॉपर्टीज भी 1 by 1 विल डू इट. ठीक है ना, कुछ डाउट है तो बोलिए इसमें. Any doubt in this definition? Function integration we have taken 0 to x, then and normal we have taken x to infinity. हाँ, Same है. नहीं अलग है, दोनों भी अलग. अब क्या बोल रहे, डाउट में समझ नहीं आया. फर्स्ट वाले में इंटीग्रेशन 0 to x, ये वाले में x से स्टार्ट हो रहा हो,
ये 0 से लेके x तक जा रहा है, x से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जा रहा। अभी देखेंगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए, बीटा गामा फंक्शन में भी प्रॉपर्टीज करे थे ना अपन। गामा फंक्शन में अपन 6 प्रॉपर्टीज प्रूव करे, बीटा फंक्शन में अपन 4 प्रॉपर्टीज प्रूव करे। इसी तरह से यहाँ पे एरर फंक्शन में भी कुछ प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट वन इज एरर फंक्शन ऑफ f at 0 is equal to 0, we have to prove. Okay, error function of 0 at 0 is answer is 0 only, we have to prove. Look at this one, अगर यहाँ पर ये x है तो इधर x आता, सिंपल में x की प्लेस पे क्या हो जा रहा है, वहां पर 0 हो जा रहा। तो अब इसको अपन कैसा प्रूव करेंगे? बाय क्या लिखना बोलिए? बाय डेफिनेशन ऑफ, गुड, बाय डेफिनेशन ऑफ एरर फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ एरर फंक्शन। आप लोगों में से कोई भी आंसर नहीं दे रहा है, समझने नहीं आ रहा? एरर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, अमन, शाजिया, मुस्तफा, तानिया, कोई भी आंसर नहीं दे रहे। 2/√π इंटीग्रल 0 to x e to the power of minus t square dt। सिंपली देखिए आंसर में क्या प्रूव करना है, x की प्लेस पे क्या रखना है, वहां पर 0 रखना है, f of 0। इफ यू पुट 0 what we will get? 2/√π, 2/√π, this is 0 to 0 e power minus t square dt। अगर फंक्शन की लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों अगर सेम है तो उसकी इंटीग्रल वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना? तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट भी 0, लोअर लिमिट भी 0, मतलब ओवर आंसर इज 0, 0 into anything is 0। So finally we have proved that already error function of f at 0 is equal to 0। This is a first result। कुछ डाउट है? किसी को भी कुछ डाउट है तो बोलिए। तो सर दो लिमिट्स भी सेम रहे तो क्या होता बोले आप? 0, if lower limit and upper limit is 0 same, then the integral value of that function will be 0। एक एग्जांपल बताओ मैं तो आपको इसके लिए, एक हाँ, एग्जांपल दे जीरो दो। की जगह कुछ भी रहा तो जीरो हो जाता सर। सेम 1 लिमिट, 2 कुछ भी रहा। कुछ भी रह सकते, सेम लिमिट अगर आ रही तो 0 होता है। एक एग्जांपल देख लो उसके लिए, एक एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ x dx between the limit 1 to 1। what is the answer of this integration? x square by 2, 2 limits are 1 to 1, 1 to 1, upper limit is 1/2, in place of x we are putting 1, lower limit is also 1/2। so what's the answer? 0 0। if lower limit and upper limit is 0 same, then the integral value is 0। okay, that is what this part is 0, and 0 into anything is 0, so overall answer is 0। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एरर फंक्शन, एरर फंक्शन एट इंफिनिटी is equal to 1, we have to prove। ठीक है ना? एरर फंक्शन ऑफ इंफिनिटी is equals to 1। yes, so again we use the definition। जी by definition of error function, 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है ये। by definition of error function, so we should write that ERF at x, पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे अपन, 2/√π इंटीग्रेशन 0 to x e to the power of minus t square dt। simply what we have to put in place of x? infinity पुट करेंगे, ठीक है ना? तो ERF at infinity is equals to 2/√π, what happened here? 0 to infinity e power minus t square dt। अब जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में 0 to 0 था, डायरेक्ट आंसर 0 हो गया, या ऐसा कुछ ऐसा होगा नहीं इसमें, इसको आपको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा।
आपको यहाँ पर गामा फंक्शन की हेल्प लेना पड़ेगा, मतलब ये फंक्शन को अपने को गामा फंक्शन में कन्वर्ट करके गामा फंक्शन से इसकी वैल्यू निकाल के लाके सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कैसा सब्स्टिट्यूट करना है और कैसा करना है, आज इंस्टीट्यूट के बच्चों को मैं ऐसा एक कोई क्वेश्चन कराया था, आप लोगों को याद है इंस्टीट्यूट मुस्तफा? जीरो, एक होमवर्क दिया था, देखो 0 to ∞ e पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx करो बोल के, करे आप यस लोग? सर। हाँ, यही था ना वो पार्ट, वो क्वेश्चन में ये पार्ट यही था। मैं यहाँ पर इसको फिर से हाँ लिख सर। रहा हूँ, ई आर एफ एट इंफिनिटी इज इक्वल टू, मैं फिर से लिख रहा हूँ इधर की वैल्यू, 2/√π, 2/√π इंटीग्रल 0 to ∞। कभी भी याद रखिए, अगर 0 to ∞ हो जा रही लिमिट्स, इसका मतलब आपको यहाँ पर कंपलसरी गामा फंक्शन की हेल्प लेना पड़ता, ठीक है ना? e⁻⁻t² dt, e⁻⁻t² dt। अब इसके लिए मैं एक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, वो सब्स्टिट्यूशन से इसका आंसर लाना है आपको। पुट t² की वैल्यू वी टेक एज u ले सकते हैं आप, या कुछ और वेरिएबल ले सकते हैं, आपका मर्जी। पुट t² इज इक्वल टू u, दिस implies whatever this t becomes, u रूट will टू। go that side becomes root, है ना? स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाता ना। एंड यस। इफ यू डिफरेंशिएट हियर और हियर, चॉइस इज योर्स, यहीं पे करेंगे। दिस इज 2t dt is equal to du, and then dt value is what? du/2t। du by 2t, which is equal to du by 2 into, ऑलरेडी t वैल्यू आपको पता है रूट u होता बोल के, है ना? तो ये पूरे के वैल्यूज को अब आप एक चीज और देखेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन लेने से लिमिट्स में कुछ चेंजेस आ रहे क्या? अगर लोअर लिमिट में अपन u की प्लेस पे, t की प्लेस पे अगर अपन 0 रखे तो u भी 0 हो जाता, देखिए आप। और अगर इन्फिनिटी रखे तो भी इन्फिनिटी हो जाता, मतलब लिमिट्स में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे ये सब्स्टिट्यूशन लेने से। नो चेंज इन लिमिट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। अभी देखिए, ई आर एफ एट इंफिनिटी इज इक्वल टू, दिस इज 2/√π एज इट इज, 2/√π एज इट इज। ये डेल नाम से कौन एंटर हुए अपनी क्लास में अभी? सर अस्सलाम वालेकुम, आदिल हूँ सर। वालेकुम सलाम जी। तो ओके, नो प्रॉब्लम। सो 2/√π, लिमिट्स में कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा, देखिए 0 to ∞ मस्ट बी एज इट इज, e to the power of minus also as it is, what we have taken t² as u, करेक्ट? और dt की वैल्यू क्या लिए देखिए अपन, du by 2√u, करेक्ट? दिस इज इक्वल टू, ये 2 आउटसाइड होके बाहर आके ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाते, 1/√π, 1/√π 1/√π इंटीग्रल 0 to ∞ e पावर माइनस u, ये u का पावर 1/2 होता ना रूट में, इसको अगर मैं न्यूमरेटर में लेके चले गया तो इट विल बिकम्स व्हाट, पावर minus 1/2 du, okay? This is equals to 1/√π 0 to infinite e to the power of minus u पावर -1/2 को अपन रीअरेंज करेंगे, कैसा आज कर रहे थे अपन मुस्तफा, याद है? 1/2 1/2 माइनस, माइनस। वेरी गुड, 1/2 - 1 du। अब आप याद करिए आपका गामा फंक्शन, एक बार मैं यहाँ पर आपको अलग कलर से लिख के बता देता हूँ। अपना गामा फंक्शन क्या है? गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to ∞ e to the power of माइनस, क्या e to the power of माइनस x to the power of n-1 इंटू dx, यही है गामा फंक्शन अपना, है ना? अब देखिए, वेरिएबल अपने पास गामा फंक्शन में x है, अपने पास वेरिएबल u आ गया, तो मैं आपको इससे पहले भी बोला था, वेरिएबल चेंज होने से डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ भी इफेक्ट होता है जी? नहीं होता। सो दिस इज 1/√π एज इट इज,
1 by root pi as it is. अब इसकी वैल्यू क्या होती है बाय कहाँ डेफिनेशन? गामा n, ये जो हाँ। वैल्यू आ रही -1 से पहले जो आ रही वो उसकी वैल्यू होती ना, गामा 1/2, राइट? दिस इज 1 by root pi, और गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती। सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन याद है ना, गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई, ये रूट पाई से ये रूट पाई कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1। आपको क्या लाना है आंसर? 1 इस लाना है। 1। क्वेश्चन में तुमने बोला था आंसर प्रूव दैट बोल के आता है, शो दैट या प्रूव दैट। तो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। ये एरर फंक्शन का डेफिनेशन है 2 by root pi 0 to x e power minus t square dt। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, x को इन्फिनिटी से रिप्लेस कर रहे हैं, 0 to इन्फिनिटी। अब जैसा ही इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब इसको कहीं ना कहीं आपको गामा फंक्शन की हेल्प लेके सॉल्व करना पड़ रहा। तो अपन क्या कर रहे हैं बोले तो, यहाँ पे अपन क्या करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाए, टी स्क्वायर की प्लेस पे यू ले लिए, स्क्वायर उधर जाके रूट हो गया, इसको डिफरेंशिएट करें, टी स्क्वायर का 2t dt, यू का du, टी dt की वैल्यू du बाई 2t, टी की वैल्यू यहाँ पर रूट यू, डीयू को देख 2t भी यहाँ पे ले लिया जी राइट, 2 बाई रूट पाई, ये एज इट इज है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर। अब चाहे लिमिट कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, अब चाहे तो यहाँ पर ना ब्रैकेट में लिखना है तो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, नहीं लिखी तो भी चलेगा। नो चेंज इन लिमिट। सर वो कैसा समझ में आ रहा है? सर चेंज नहीं हो रहा। देखो एक बार देखो आप यहाँ पर, इसमें टी की प्लेस पे 0 रखे तो यू भी 0 आता, हाँ अगर टी की प्लेस पे अपर लिमिट इन्फिनिटी रखे तो यू भी इन्फिनिटी हो जाता। हाँ। तो फिर कहाँ चेंज हो रहा? अच्छा है। हम्म। और दूसरा, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा तो अपने गामा फंक्शन में लिमिट्स क्या है? 0 to इन्फिनिटी, और 0 अपने to क्वेश्चन में infinity। लिमिट क्या है? 0 to 0 इन्फिनिटी। to infinity। तो कुछ चेंजेस हो रहे, नहीं नहीं। तो नो लिमिट, नो चेंज इन लिमिट, हम्म, सही है ना? तो ये ऐसा अपन इसको जी जी। गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर दिए, उसके बाद इसकी वैल्यू निकाल के लाए, एंड दैट इज 1। और मैं आपको अभी बोला था थोड़ी देर पहले, ये पूछ रहा अक्सर, गामा एरर फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में नॉट का फिर कॉम्प्लीमेंट इट लास्ट लाइक दैट अगर क्वेश्चन में तो ईआरएफ था, अगर कॉम्प्लीमेंट है तो ईआरएफ ये हाँ, कॉम्प्लीमेंट का नहीं होता है, अगर एग्जाम में अपने मान ई क्वेश्चन में आर एफ एट इन्फिनिटी, मतलब एरर फंक्शन की डेफिनेशन से करना है। नॉट मेंशन लाइक एरर फंक्शन और कॉम्प्लीमेंट नहीं, कॉम्प्लीमेंट बोलते यहाँ पे सफिक्स में सी रहता। जी, कुछ डाउट है यहाँ तक? किसी को कुछ भी डाउट है तो बोलिए। है डाउट नहीं है ना? विल गो फॉर नेक्स्ट। Next page I'll go to prove the next one. Next fourth property of error function is, समझ में आ रहा है सब लोगों को? फोर्थ प्रॉपर्टी इज, आपका जो डाउट है यहाँ क्लियर होता, एरर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एरर फंक्शन ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट at x, sum of these two will be equal to 1। एरर फंक्शन और एरर फंक्शन के कॉम्प्लीमेंट को अगर ऐड करें तो उसका आंसर 1 होता बोल के शो करना है ना? चलिए विल गो फॉर द प्रूफ ऑफ दिस। प्रूफ बोलिए या सोल्यूशन बोलिए, क्या भी बोलिए, आपका मर्जी। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, वी नो दैट एरर फंक्शन ऑफ एफ एट एक्स, याद हुआ होगा, आई होप आप लोगों को अब तक याद हो गया होगा, 2 by root pi इंटीग्रेशन 0 to x, कमन ट्राई, e पावर minus t square dt, dt। take it as equation number 1, correct? Now यस। next, error function at complement of x is equals to, very good, 2 by root pi। सिंपल याद रखने का तरीका इन्हें, जहाँ पे खत्म हो रहा उन्हें वहां से स्टार्ट हो रहा, x to infinity।
e power minus t square dt, राइट? सही है ना? दिस इज इक्वेशन नंबर 2 विल बी टेकन, लिमिट चेंज दैट्स इट। इन दोनों को ऐड करेंगे, राइट? दैट इज एरर फंक्शन ऑफ एफ। सानिया, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको समझ में आ रहा? Yes, sir. एरर फंक्शन ऑफ एफ एट सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में अगर आप ऐड करते हो 2/√π कॉमन दिख रहा? यस 2/√π कॉमन है। अच्छा, अब ये देखिए, इसमें लॉजिक देखिए, ये प्रॉब्लम में यहाँ पे मैं इसको रफ कॉलम में बता देता हूँ। देखिए, ये जो इंटीग्रेशन डिवाइड हो रहा, ऐसा हो रहा, कैसा हो रहा? एक वैल्यू 0 से लेके x तक जा रही, दूसरी वैल्यू x से लेके इन्फिनिटी तक जा रही। जब अपन इसको Yeah. ऐड करें तो इसकी वैल्यू कहां से तो कहां तक जीरो आनी टू चाहिए? इंफिनिटी। That's it. That will become 0 to infinity e to the power of minus t square Minus t square dt, right? dt. This is equal to 2 by, अच्छा इसकी वैल्यू अभी अपन प्रूफ करें कितनी होती है बोल के, एरर फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू भी प्रूफ करें। लुक एट दिस, यहाँ पे दिख रहा आपको? क्या प्रूफ करें अपन? एरर फंक्शन ऑफ एफ एट इन्फिनिटी, यहाँ दिख रहा 2/√π 0 यस to infinity e power minus t स्क्वायर का आंसर क्या लेके आए? 1. तो 1 यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? That's it. 1 हो गया प्रूफ। Okay. प्रीवियस रिलेशन से इसको अपन मर्ज कर दी। ये जो प्रॉपर्टीज कर रहे हैं अपन, गामा में करो या बीटा में करो, ये एक दूसरे से रिलेटेड है ये प्रॉपर्टीज। एक्सपेंड करे था सर, बात तो वहां पे बताया ना सर कि क्या एक्सपेंड करे थे इससे करके। नहीं, जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली इतना ही करे तो बस। Function of x plus other function of complement. याद होना, मतलब ये जो प्रॉपर्टीज अपन जो प्रूव कर रहे हैं ना, वो फॉर्मूलेज एक्चुअली एरर फंक्शन के। स्पेशल फंक्शन टॉपिक का नाम काय को दिया उन्होंने? स्पेशल फंक्शन के स्पेशल फॉर्मूलेज रहते। गामा फंक्शन के प्रॉपर्टीज मतलब गामा फंक्शन के फॉर्मूलेज है वो, बीटा फंक्शन के प्रॉपर्टीज बीटा फंक्शन के फॉर्मूलेज, एरर फंक्शन के फॉर्मूलेज। We are adding 1 or 2/√π common है, 2/√π common है, इस एक बार देखिए 0 to x मल्टीप्लाई और 0 to infinity मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे जी, देखो ये एक लिमिट 0 to x तक जा रही, ये 0 to x तक एक वैल्यू जा रही है 2/√π की, दूसरी वैल्यू x से लेके इन्फिनिटी तक जा रही, तो ओवरऑल वो वैल्यू कहां से कहां तक जा रही? 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही। ऑलरेडी भी प्रूव 0 से इन्फिनिटी तक जो भी e पावर माइनस टी स्क्वायर dt की वैल्यू है वो 1 होती बोल के प्रूव करें, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया, खत्म हो गया। ये पूरे रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। समझ में आ गया? और ये एरर फंक्शन, अच्छा मैं एक नोट में यहाँ पर लिख देता हूँ, एरर फंक्शन क्या है मालूम? ये एक ऑड फंक्शन है। एरर फंक्शन ऑड फंक्शन होता है हमेशा, ये ऑब्जेक्टिव में पहले पूछता था, एरर फंक्शन कभी भी ऑड फंक्शन होता। ऑड फंक्शन का डेफिनेशन क्या है मालूम? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। इसकी एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन थीटा है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा ना, दैट्स व्हाट इट इज ए ऑड फंक्शन। चलिए अभी आपने को नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी करना है, राइट? सर आप थर्ड नहीं करें? थर्ड में करें फर्स्ट सेकेंड, हाँ अच्छा नहीं, आप इसको थर्ड समझ लीजिए आप। हाँ, ये ऑर्डर में एकदम फोर्थ में आ गया, एक्चुअली मेरे पास गलती होगी शायद लिखने में। लेट अस गो फॉर थर्ड वन, आपके हिसाब से थर्ड वन करेंगे, ठीक है? वो है प्रॉपर्टी एरर फंक्शन ऑफ एफ इट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स प्लस एरर फंक्शन ऑफ एफ इट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ माइनस एक्स, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 वी हैव टू प्रूव। कॉम्प्लीमेंट फंक्शन की डेफिनेशन को यूज करके सॉल्व करना, देखो इसको, ठीक है ना? सही है? चलिए अभी इसका प्रूफ करेंगे, प्रूफ या सॉल्यूशन। वी नो दैट ऑलरेडी अपन ये अभी प्रूव करे, देखिए कौन सा प्रूव करे अपन? एरर फंक्शन ऑफ एफ एट एक्स प्लस
एरर फंक्शन ऑफ एफ इट्स कॉम्प्लीमेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 बोल के प्रूव करें ना अभी, ठीक है। तो इसको वो साइड लेके चल जाइए। एरर फंक्शन ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है बोलिए, 1 माइनस 1 minus एरर error. फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है ना। Yes. इसमें अगर मैं x को ऐसा लिख सकते हैं, एरर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट x की प्लेस पे माइनस एक्स ले लेंगे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाता, 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, ठीक है ना। अब ये रिजल्ट को आप माइंड में रखे तो अपना आंसर आसानी से आ जाता। लेट मी गो फॉर अवर आंसर दैट इज LHS। अपने आंसर का LHS ले लेंगे, क्या है वो, एरर फंक्शन ऑफ f कॉम्प्लीमेंट ऑफ x Plus प्लस, आदिल समझ में आ रहा बाबा? यस सर, यस सर। हाँ राइट, खत्म। इसके वैल्यूज को रखिए। एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर करे देखिए, हाँ वो इसमें रखिए। इक्वेशन नंबर 1 से कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आ जाती, 1 माइनस 1 error एरर function of फंक्शन x ऑफ x, राइट, प्लस इसकी वैल्यू बोलिए 1 माइनस error एरर function. फंक्शन ऑफ माइनस x, राइट, Yes. which is equal to 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ x प्लस, अभी मैं आपको पीछे यहाँ पर एक चीज लिखा था, क्या लिखा था, ये ऑड फंक्शन होता बोला। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ, Minus माइनस एफ। दिस इज ऑड फंक्शन। और एरर फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना, तो ये माइनस बाहर आके प्लस हो plus जाता है, राइट। error function f of x. ये वैल्यू और ये वैल्यू Plus कैंसिल हो minus जाती है, cancel 1 plus 1 2. दैट्स योर थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एरर फंक्शन, ठीक है, Yes. करेक्ट, नो डाउट। Yes. अब एक फाइनली फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इसके बाद ये खत्म, दिस इज द लास्ट, ठीक है ना। तो Yes. लेट अस गो फॉर दैट वन। अक्सर एग्जाम में 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन एरर फंक्शन में से पूछ रहा है, कौन सा भी पूछ सकता है भाई, मैं नहीं बोल सकता हूँ। अब वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है, वो LAQ में पूछेगा या SAQ में पूछेगा, बट क्वेश्चन तो है एरर फंक्शन में से, अंडरस्टूड। चलिए लेट अस गो फॉर दिस वन, फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ एरर फंक्शन। अभी बराबर है ना ऑर्डर शादिया, फिफ्थ जी सर। सर शायदा है सर। हाँ शायजा, वॉट एवर, आई एम नॉट श्योर योर नेम, मतलब प्रोनाउंसिएशन के लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ जी जी। एरर फंक्शन ऑफ ए एक्स, एरर फंक्शन ऑफ ए एक्स की वैल्यू वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज 2a बाई रूट पाई, 2a बाई रूट पाई इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अपने को पहले क्या प्रूव करना है वो अच्छे से याद रहना, देखिए तभी से अपन आसानी से प्रूव कर सकते, ठीक है। और इसके अंदर एक छोटी सी ई पावर माइनस एक्स का जो एक्सपेंशन है वो आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसा आ जाता है। तो इसको यूज करना है, पहले अपन क्या करेंगे, अपने को एरर फंक्शन का डेफिनेशन तो मालूम है, एक्स की प्लेस पे ए एक्स लगा के क्या रिजल्ट आता है उसको देख लेंगे, उसके बाद उसका डेरिवेटिव कर लेंगे, खत्म, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, वी नो दैट एरर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कैन यू टेल मी दैट, 2 बाई रूट पाई इंटीग्रल
0 to 0 to to x x e e power power minus t square minus t dt. square आप दे रहे हैं आंसर्स आप लोग एंड ऑफ द क्लास के टाइम पे, ई पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है ना, तो अपने को क्या रिप्लेस करना है, एफ की प्लेस पे क्या रख रहा हूं मैं, एक्स की प्लेस पे ए एक्स रख रहा हूँ। तो क्या बनता है ये बोलिए, इधर कुछ चेंज होता क्या 2/√π में? लिमिट्स में चेंज नहीं, होगा। लिमिट्स तो पक्का चेंज होंगे ना, 0 to ax। x हियर एनी चेंज, ई पावर माइनस टी t स्क्वायर square डी टी। dt करेक्ट। तो अभी क्या करेंगे, ई पावर माइनस टी स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला। एक्स की प्लेस पे टी स्क्वायर है, बस खाली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एक्स की प्लेस पे टी स्क्वायर रख दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो रख के एक्सपैंड करना शुरू करेंगे अब। ठीक है, तो देखिए जरा अच्छे से, फैन बंद करो। 2/√π। ठीक है ना, और ये ब्रैकेट एक ओपन कर देता हूं मैं, इंटीग्रल 0 to ax भी एज इट इज ही रख रहा हूँ। अब ई पावर माइनस टी स्क्वायर को ये एक्सपेंशन लगा रहा हूँ, जरा देखिए बोलिए अच्छे से मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये 1 की जगह 1 ही चाहेगा, माइनस एक्स की प्लेस पर टी स्क्वायर है ना, राइट, प्लस इसको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करे तो ये क्या हो जाता, t to the ई power पावर e 4 power 4/2 2 फैक्टोरियल। अब ये नहीं बोलेंगे 2 भी स्क्वायर नहीं हो रहा, खाली टी को डबल कर रहे t हैं, हाँ, yes माइनस एंड सो ऑन। और ये डी टी, मतलब अभी अपन इसको इंटीग्रल भी नहीं करे, डेरिवेटिव भी नहीं करे। ठीक है, अब एक पहला काम करेंगे, क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके लिमिट्स लगाएंगे। 2/√π एज इट इज। ठीक है ना, लेट अस इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन 1 dt क्या होता, इज इट टी, यस, माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, t³ by 3 वेरी गुड, एक्सलेंट, प्लस टी पावर 4 का इंटीग्रेशन, t power 5/5 5/5 5/5 2 जार 10, करेक्ट, माइनस एंड सो ऑन एंड देयर लिमिट्स आर 0 to ax। करेक्ट है। अब जहां पर भी टी है ना, वहां क्या लगाएंगे बोलिए, टी के प्लेस पे क्या लगाएंगे, अपर पर लिमिट, लिमिट है अपर लिमिट इज ax ax माइनस minus ax³ by ax cube ए by क्यूब 3 x³ by 3, करेक्ट है ना, प्लस yes A power ए पावर plus 5 a power 5 एक्स x power पावर 5 5/10 and 10 माइनस एंड सो ऑन। लोअर लिमिट में कैसा भी वो 0 होता, तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ लोअर लिमिट के लिए। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आई थी मेरे को, A power एरर फंक्शन ऑफ ए एक्स की वैल्यू आई देखी। x कुछ डाउट है किसी को भी यहाँ तक, क्योंकि अब मैं इसको डेरिवेटिव करते कीजिए, अपना काम खत्म। ठीक है ना, ओनली डेरिवेटिव करेंगे, हो गया। Look at, we'll do the derivative। यहां से कर रहे हैं कंटिन्यू, पेजेस इधर उधर हो गए ये। इसको डेरिवेटिव करना है, देखिए ई आर एफ ऑफ ए एक्स, मतलब dy/dx इसको अप्लाई कर देना है। अब ये x का 1 हो जाता, यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ पहले, x का 1 हो जाता, ये x का 1 हो जाता, x³ का 3x² हो जाता, 3x x पावर 5 का क्या होता, 5x4 5x पावर 4 हो जाता। 5x बस ये आपको पता हो गया तो आंसर आ गया आपको। अभी कर रहे हैं अपन dy/dx ऑफ ई आर एफ ऑफ एक्स कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज 2a/√π। अच्छा, एक और काम इसमें मैं बताना आपको भूल गया, ये पूरों में से a कॉमन आता, देखिए मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ, तो मैं a दिख रहा, A को बाहर a को बाहर निकाल दे रहा हूँ। ठीक है ना, a को बाहर निकाल सकते हैं ना अपन,
ए कॉमन आ रहा है, ए को बाहर निकाल सकते हैं? यस Yes, सर, yes, टू sir. ए बाय रूट पाई हो जाता। Yes, sir. अंदर क्या बचता? 1 X minus 1 माइनस, 1 क्योंकि x का 1 हो गया ना, डेरिवेटिव कर रहे डायरेक्टली। नहीं नहीं, हम समझे, आप नेक्स्ट स्टेप में करते सर। आप समझ जाइए कि डेरिवेटिव कर दे रहा हूं मैं डायरेक्टली। ओके ओके जी। माइनस 3a² एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का 3x² भी कर दिया मैं, डिनोमिनेटर का 3 भी लिख दिया यहाँ पर एज इट इज, प्लस 5 इंटू, एक a बाहर चले गया तो एक a अंदर रह गया, मतलब 5x⁴ हो गया, वो x⁴ का डेरिवेटिव बाई 10 तो पहले से ही था उसमें, माइनस एंड सो ऑन। कुछ कैंसिलेशन होते तो कर दीजिए आप, 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है ना। दिस इज इक्वल्स टू 2a बाई रूट पाई इंटू, क्या बच गया इसमें, 1 माइनस a² x² प्लस a⁴ x⁴ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a² x² होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, माइनस एंड फोर। ये फिर क्या बन गया देखो, 2a बाई रूट पाई, ये क्या बन गया फिर से, ये किसका एक्सपेंशन बन गया, e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स का Minus X. एक्सपेंशन बन गया, राइट। एक्सपेंड कर Yes. लीजिए, आपको 1 माइनस एक्स ई पावर एक्स का एक्सपेंशन बन गया, ये आ गई आपको किसकी वैल्यू, डी बाई डी एक्स ऑफ एरर फंक्शन ऑफ, सॉरी यहाँ पर अपन ए Okay. एक्स लिखना भूल गए, ए एक्स। यही आपको प्रूव करना था, एक बार दिखा देता हूँ मैं पिछले पेज में, देखिए 2a बाई रूट पाई ई पावर माइनस x² इंटू a², आ गया ना प्रूफ, राइट। तो ये जो आपका आज छोटी सी जो क्लास थी, ये पूरा एरर फंक्शन से रिलेटेड थी आपको, ठीक है। Yes, sir. फर्स्ट पेज से एक बार देख लीजिए, कहीं तो भी डाउट है तो पूछ लो। ये Sir, मीटिंग एक मिनट ये में खत्म हो स्टार्टिंग का थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? जाए। ये एरर फंक्शन का डेफिनेशन है जी, 2 बाई रूट पाई 0 टू एक्स ई पावर माइनस t² dt, एरर फंक्शन का Yes. डेफिनेशन, ठीक है ना। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेजा देता हूँ आपके ग्रुप्स में, आप इसको जरा अच्छे से देखेंगे, ठीक है। ये मीटिंग खत्म हो जा रही है, राइट।